नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताएँगे कि आपके जीवनसाथी आपको क्यों पसंद करते हैं और जो भी 18 प्लस मैसेजेस आ रहे हैं सो वो शायद मैं आपको बताऊँगी, पता नहीं लेट्स सी एक्सटेंडेड में कुछ जाएगा कि नहीं। मैं आपको पाइल्स में बताऊँगी, ठीक है? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, सिर्फ़ 1, 2, 3 नंबर दिया हुआ है। जैसे आपको मतलब मैं अगर आपको अप क्लोज़ दिखाऊँ तो फिर ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है? पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 3 है। ठीक है, सो चुन लीजिए अंतरात्मा से और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप चुन सकते हो कि मतलब कौन सा पाइल, मतलब टाइम स्टैम्प जो दिया रहेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो पाइल नंबर 1 से शुरुआत वैसे भी मैंने कर लिया है। ठीक है, पाइल नंबर 1 यहाँ पे रख दिया। मुझे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कौन हो और आपके जो जीवन साथी है वो कौन है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर आया है। मतलब मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप लोग दोनों हैं कौन और फिर आप लोग दोनों को कभी आप लोग मिलते हो या फिर आप लोगों की प्यार की कहानी कब शुरू होती है, वैसे सब। ओके, आई डोंट नो हाउ बट दीज मैसेजेस आर कमिंग थ्रू। ओके, मैं आपको एक एक मैसेजेस बताऊंगी, ठीक है? सो पहले मुझे कांच रखने दो। ओके, सो ये वाले कार्ड्स है आपके लिए, ठीक है? पाइल नंबर 1। सो आपके जीवन साथी आपसे क्यों प्यार करते हैं, ठीक है? और प्यार कैसे जताएंगे, ठीक है? वैसे वो सब भी हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, मेनली आई डोंट थिंक कि यहाँ पे 18 प्लस मैसेजेस आ रहे हैं, बट लेट्स सी कैसा मैसेजेस जाएगा, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ लेकिन हाँ, लेट्स सी। सो अभी ये पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकता है, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन कोई तो एक इंसान है, अगर आप ऐसे इंसान हो तो ये आपके लिए कार्ड है। जो आपको ब्रेक लेना पसंद नहीं है, बाहर घूमना पसंद नहीं है, आपको घर पे रहना पसंद है, इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है? आपको काइंड ऑफ आप स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, काइंड ऑफ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपको रिलेशन में नहीं रहना, आपको सिंगल रहना है, आपको बाहर दोस्तों से नहीं मिलना, आपको जॉब नहीं करना या फिर वैसे कुछ, मतलब वैसे ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? या फिर जॉब अगर आप कर रहे हो तो फिर बहुत ही मेहनत लिए जा रहे हो और फिर वो काइंड ऑफ कुछ वर्क नहीं कर रहा। इन शॉर्ट आपको एक प्लेस नहीं मिल रहा अर्थ पे कि जहाँ पे आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ये मेरा जगह है, वैसे टाइप का, ठीक है? और यहाँ से भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपके जो, अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है तो फिर ये आपके जीवन साथी है। अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ ना तो फिर ये आपका व्यक्तित्व है, ठीक है? आई जस्ट लव यू सो मच। ओके, सो आपके जो जीवन साथी है वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अगेन मैं आपके जीवन साथी करके बोलूँगी, ठीक है? ओके, जस्ट अ मोमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। आई शुड बी, आई थिंक वी शुड बी अलोन राइट नाउ। ओके, ग्रेट ग्रेट, सारे मैसेजेस आ गए हैं, यहाँ पे सब मैसेजेस है, तो हम यहाँ पे बाजू में रख देते हैं, ठीक है? आई हैव नॉट डिसाइडेड कि इसको मैं वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ या फिर एक्सटेंडेड में इंक्लूड कर रही हूँ या क्या, ठीक है? लेट्स सी, जैसे भी जा रहा है उससे जाने देते हैं। सो हाँ, आपके जो जीवन साथी है वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अबेंडेंस पे बिलीव करते हैं, जिनको बिलीव है, विश्वास है कि वो कभी तो अमीर बन जाएंगे और वो उसके लिए वर्क करना चाहते हैं। या तो अमीरपन उनको चाहिए, नहीं तो एक ड्रीम जॉब चाहिए, नहीं तो करियर रिलेटेड कुछ, नहीं तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को रोमांटिक रिलेशन भी चाहिए रहता है और फिर वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो वैसे ही वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपके जो जीवन साथी है उनका जो लव लैंग्वेज है वो टच हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग दोनों ज़्यादा मेकआउट करोगे, ठीक है? तो वो वाला भी एक एनर्जी। मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का लव मैरिज होगा। अगर लव मैरिज नहीं होगा तो फिर ये अरेंज मैरिज के भी सिचुएशन में देखा जा सकता है। तो जैसे मतलब ये सिर्फ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था और फिर आप लोग अपने दोस्त से, नहीं तो अपने पसंदीदा इंसान से कैसे मिलते हो और फिर आप लोग दोनों की शादी कैसे होती है, वैसे टाइप का। मुझे एक थोड़ा-सा एनर्जी आ रहा है कि आप लोग दोनों शायद सोलमेट हो सकते हो, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, लेकिन सोलमेट अगर नहीं भी है तो फिर भी ये आपकी ट्रू लव है। ग्रीन कलर का हार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, तो फिर शायद आपको ग्रीन कलर का हार्ट पसंद रहेगा, नहीं तो आपने ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी करके किसी को तो सेंड किया रहेगा या फिर वैसे कुछ। जस्ट एक
मैसेज है। शायद आप लोगों में से किसी के लिए ये कंफर्मेशन है कि मतलब क्या ये इंसान से मैं शादी कर सकती हूँ। तो अगर आपने उनको ग्रीन वाला हार्ट का इमोजी भेजा है तो शायद वो भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हाँ, ये इंसान से आपसे शादी हो सकती है। लेकिन हम आगे के कंफर्मेशन के लिए ये सारे जो कार्ड्स है उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है एस ऑफ पेंटिकल्स से। सो ये एस ऑफ पेंटिकल्स का शुरुआत हो सकता है कि बाय द वे अगर आप टाइम फ्रेम पूछ रहे हो तो फिर 1 साल, ठीक है। 1 साल के अंदर आप अपने जीवन साथी से मिलोगे आगे जाकर, नहीं तो 1 साल के अंदर आप लोगों का रिलेशन है जो अच्छा से ग्रो होगा। एटलीस्ट आप लोग फ्रेंड्स बनोगे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनोगे या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, 1 साल ऐसे टाइम फ्रेम आया है, ठीक है। आपके अंतरात्मा पे विश्वास करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। हम उस पे बाद में जाते हैं एडवाइस पे, लेकिन हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है, नया कॉलेज, नया स्टडीज़, नया जॉब, कुछ तो एक नया शुरुआत, ठीक है। लेकिन हाँ, मोस्टली पेंटिकल्स जो एनर्जी है वो यूजुअली ऐसे कॉलेज वगैरह नहीं तो करियर सेक्टर में उसके बारे में बात करता है, तो इसीलिए मैंने वो बोला। लेकिन अगर आपका न्यू घर भी हो जाता है तो फिर भी वो न्यू शुरुआत ही है, ठीक है। तो फिर जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। नई शुरुआत होने के बाद आपको जो ओल्ड पैटर्न था, जो ओल्ड हैबिट्स थे, जो पहले के आदतें थे ना, वो सब आप अभी वापस कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स नया जगह है, नया दोस्त लोग हैं और फिर नए दोस्तों के साथ पुराना वाला जोक अगर मारोगे तो फिर नए दोस्त लोग आपको ऐसे देखेंगे कि ये क्या जोक था, इसमें तो कुछ फ़नी था ही नहीं, वैसे टाइप का, ठीक है। सो इसलिए आपको वो चीज़ों से नई जगह पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक तरफ से मुझे ये भी एक फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। सबके लिए नहीं लेकिन किसी के लिए, इसीलिए आप उनसे, आपके जो एक्स है उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि वो जो एक्स थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे, कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक रिलेशन था और हम लोग दोनों का वैसे भी बनने वाला नहीं था। तो अच्छा हुआ कि हम लोग दोनों का अभी ब्रेकअप हो गया। वैसे भी शादी होने का ज़्यादा चांसेस नहीं था वैसे कुछ, क्योंकि वो इंसान से वैसे भी इतना कुछ प्रॉमिस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए, ठीक है। तो हाँ, फिर आप बहुत ही स्ट्रेस में रहते हो, लेकिन वो स्ट्रेस के होने के बावजूद आपको समझ में आपके दिमाग में एटलीस्ट ये रहता है कि मतलब हाँ, स्ट्रेस है, लेकिन ये जो है वो चला जाएगा क्योंकि ये सिर्फ़ नया सिचुएशन है ना, इसकी वज़ह से मुझे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए तकलीफ़ हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? तो फिर वो आप में एक समझ भी रहती है। तो फिर जभी भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता रहता है, तो फिर आप भगवान को प्रे करते हो, यूनिवर्स को प्रे करते हो, एंजल्स को कुछ तो बताते हो या उनसे कनेक्ट करते हो, तो जिसकी वजह से आपको वापस अच्छा लगने लगता है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्स से। फिर बाद में क्या हो जाता है कि देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अरेंज मैरिज सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, लव मैरिज सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। शायद आप ओल्ड थॉट पैटर्न से मूव ऑन करते हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अरेंज मैरिज करना है क्योंकि उस पे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा पति मुझे मिल सकता है क्योंकि देखो, मेरा जो डिसीजंस है वो एक है, लेकिन मेरे जो परिवार वालों का डिसीजंस है उन लोगों का भी जब डिसीजन अगर मिलेगा तो फिर वो मेरे लिए तो अच्छा इंसान चुनेंगे ही चुनेंगे, वैसा वाला फॉर श्योर मुझे एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। मतलब गारंटीड वो मेरे लिए अच्छा चुनेंगे। मैं भी थोड़ी-सी गधी रहूँगी या फिर गधा रहूँगा कि मतलब मेरे से गड़बड़ हो जाएगा कुछ तो चुनने के लिए लविंग रिलेशनशिप। लेकिन वो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चुन रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा अच्छा ही इंसान रहेगा, तो उस पे मुझे भरोसा है। थोड़ा-सा आप डिफेंसिव भी रहोगे कि मतलब नहीं, मुझे थोड़ा इतना पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों? क्योंकि वो अगेन कुछ एक चेंज है, कुछ एक न्यू थॉट प्रोसेस है, कुछ एक नया आपने सोचा है, तो इसकी वजह से भी ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन फिर बाद में फाइनली आप किसी एक इंसान से मिलते हो, ठीक है? और उस इंसान से दोस्ती बनाते हो। अगर ये अरेंज मैरिज सिचुएशन नहीं है, तो क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाती है, ठीक है? आपको अच्छा लगने लगता है, आपके नए दोस्त बन जाते हैं, जो भी नया माहौल था उसमें नए दोस्त बन जाते हैं। नया आइडियाज़ आता है जिसमें आपको भरोसा आता है, वो प्रूफ़ वाला आइडिया रहता है, ठीक है? और इसकी वजह से फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आप सोचने लगते हो कि ये सही है कि नहीं है, और फिर आप खुद को डिफेंड करने लगते हो कि मतलब नहीं, नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, आप लोग सिर्फ़ मुझे सपोर्ट करो, वैसे टाइप का आप डिफेंड करते हो, ठीक है? और फिर बाद में वही सीन में कुछ-कुछ लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, और जो कुछ लोग आपके दोस्त बनते हैं ना, उनमें से कुछ एक इंसान आपका
सपोर्ट सिस्टम भी बन जाता है, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बन जाता है, आपको बहुत ही मदद करता है, आपको हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, वो हो सकता है कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि वो मुझे एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। फिर म्यूचुअल फ्रेंड होने के बाद आप लोग दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, एक दूसरे से इतनी मतलब पहले तो आप लोग ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे कि मतलब कैसे है, क्या है वगैरह, लेकिन अभी आप गहरी गहरी बातें करते हो और फिर आप लोग दोनों इतना क्लोज आ चुके हो ना कि आप लोग दोनों एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बन चुके हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा नहीं कि मतलब बाहर-बाहर से ऊपर-ऊपर का सपोर्ट, लेकिन भावनाओं से आप लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हो कि आपको जभी भी बुरा फ़ील हो रहा है तो फिर वो आपको मदद करता है, उनको जभी भी बुरा फ़ील होता है तो फिर आप उनको मदद करते हो, वैसा वाला। फिर थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सिर्फ़ दोस्ती नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही है। ये इसमें कुछ है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा दिमाग कुछ बोल रहा है या फिर उनका दिमाग कुछ बोल रहा है, हम लोग दोनों के बीच में कुछ है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप लोग एक-दूसरे को बोलते हो कि मैं आपको मिस करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों, या फिर वैसे कुछ, और फिर तुम मेरे लिए कितने अच्छे सपोर्ट सिस्टम हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वैसे सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलते हो आप लोग दोनों एक-दूसरे को, और पहली बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को झप्पी मारते हो, एक-दूसरे को हग करते हो, वो वाला एक एनर्जी मुझे आया, ठीक है? अभी जस्ट एक विज़न आया। अम मुझे एक्चुअली हाल ही में एक कमेंट मिला था बोल के कि ये जो रीडिंग है वो सब इतना फेक है, ठीक है? तो मतलब मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ टैरो नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे जो भी विज़न्स आ रहे हैं ना वो सब भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मेरा जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसमें से मैं आपको ज़्यादातर मैसेजेस बता रही हूँ, सो इसीलिए जस्ट रोल विथ इट, ठीक है? हाँ। जैसे ही आप लोग झप्पी मार लेते हो ना, फिर 10 ऑफ सोर्ड का माहौल आ जाता है कि मतलब आप लोग बहुत ही ओवरथिंक करने लगते हो कि मतलब हम लोगों ने हक क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, हम लोग दोस्त हैं, पता नहीं हम लोग, हाँ, ठीक है ज़्यादा हो सकता है लेकिन हक कुछ ज़्यादा नहीं हो गया या फिर वैसे कुछ। आप लोग बहुत ही ओवरथिंक करने लगते हो। आप में से कोई तो है जिनके लाइफ़ में ये ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि ये हो गया है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि अगेन दिस इज़ अ ट्रू रीडिंग। ओके, फिर जैसे ही वो हो जाता है ना, आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हो इस इंसान के टुवर्ड्स, मतलब आपको अगर वो मैसेज कर रहे हैं तो फिर आप उनका मैसेज का कम-कम रिप्लाई दे रहे हो, या फिर अगर आप लोगों का मिलने का प्लान था तो फिर आप लोग वो मिलने का प्लान कैंसल कर रहे हो या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स से। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली ज़्यादातर लोग डिफेंसिवली देखते नहीं हैं, लेकिन ये कार्ड में, ये टैरो डेक में ये डिफेंसिव एनर्जी ही है। ये देखो कि मतलब इसने तलवार लिया हुआ है और उसके ऊपर से उसने उसका जो शील्ड है उसमें एक चोट लगी हुई है। शील्ड को मतलब किसी ने तो मारा हुआ है तलवार से, वैसा वाला एक एनर्जी। तो फिर वो अभी ऑन गार्ड है, वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि मतलब कभी भी हमला हो सकता है वैसे टाइप का। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ जाते हो, ठीक है? मतलब ये चीज़, हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर एक बार मूवीज़ में भी दिखाया है ये चीज़ कि लव जो चीज़ है, प्यार जो चीज़ है, मतलब एक्चुअली इसके बारे में तन्मय भट्ट, आई गेस, एआईबी वाला जो इंसान है ना तन्मय, सो उसने एक कोलैबोरेशन किया था एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कि प्यार क्या है, साइंटिफिकली प्यार क्या होता है उसके ऊपर। सो उसमें वो बता रहे थे कि प्यार में स्ट्रेस होता है या फिर वैसे कुछ, और जो सिम्पटम्स रहते हैं प्यार के वो बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, मतलब पता नहीं, आप लोग वो देख लो, लेकिन उसके हिसाब से भी वही समझ में आता है कि इट्स अंडरस्टैंडेबल, समझता है कि क्यों हम लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है जब हम प्यार में रहते हैं, ठीक है? तो वो अनकंफर्टेबलनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। तो वो जो अनकंफर्टेबल आप फ़ील करते हो, फिर बाद में आप डिफेंसिव रहते हो, आप लोग दोनों बहुत देर तक एक-दूसरे से बात नहीं करते हो। वो होने के बाद ना कुछ तो हो जाता है, आपके अंदर से वो आवाज़ आती है भगवान की, एंजल्स की, नहीं तो आपके अंतरात्मा की, इंट्यूशन की, कि नहीं, अम, जो हुआ है उसे रोक नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? फॉलिंग इन लव, वो जो टर्म है फॉलिंग इन लव, उसको फॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्यार में आप गिर रहे हो, वैसे टाइप का एक एनर्जी होता है कि मतलब गिरते टाइम आप सडनली ऐसा नहीं बोल सकते हो, नहीं नहीं मुझे गिरना नहीं है, मुझे आकाश में जाना है। मतलब धरती पर ही तो आप गिरोगे, अगर आप हवा में हो तो फिर आप धरती पर ही गिरोगे, वो तो ग्रेविटी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए वो टर्म दिया हुआ है फॉलिंग इन लव, क्योंकि वो होता ही है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते।
उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, वैसे टाइप का। सो हाँ, आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। एक रात रहती है जब आप उसके बारे में सोचते हो, जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में सोचते हो, और फिर आप बस उनके बारे में ख्वाब देखे जाते हो। मतलब आप ब्लश करते हो कि आप लोगों ने कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, आप लोगों ने कैसे एक दूसरे के साथ जोक वगैरह किया था, और फिर आप लोग सिर्फ ब्लश करते हो उसके बारे में, और आपको समझ में आ जाता है कि आई जस्ट लव यू सो मच, ठीक है। इसमें मुझे लॉजिक ढूंढने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा कि क्या लॉजिक है, क्यों मुझे ये इंसान पसंद आ रहा है, मुझे ये नहीं पसंद आना चाहिए था, मेरा दोस्त है, वो सब लॉजिक ढूंढने का कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसान से मुझसे प्यार है। और इस बार जिस इंसान से मुझे प्यार है वो मुझसे भी प्यार करते हैं, और ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है। और ये जो इंसान है ना, वो मुझे इज्जत भी करते हैं जितना मुझे इज्जत का, जितना मैं इज्जत के हकदार हूँ। तो आप फाइनली वो फाइट छोड़ देते हो, आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझे इस इंसान से प्यार है। अगर अभी अगेन जैसे दो लोगों का अलग अलग सिनारियो था, अगर आपका अरेंज मैरिज का सिनारियो है तो मेरे एंजल्स ने अभी जस्ट बोला, तो फिर आप अपने परिवार वालों को बता देते हो कि हाँ, आपकी हाँ है कि हाँ, इनसे शादी कर सकते हो, ठीक है। बाकी लव मैरिज वाला मुझे क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है, शायद आप लोग रिलेशन में रहते हो या फिर कुछ, लेकिन हाँ, मोस्टली आप लोग एक्सेप्ट करते हो कि आपको एक दूसरे से प्यार है, बस। अभी ये जो मैसेजेस है, फ्रैंकली मुझे फील ही नहीं हो रहा कि ये रोमांटिक मैसेजेस के बीच में मुझे 18+ रीडिंग्स लेना चाहिए, ठीक है। मुझे एक्सटेंडेड भी करने का मन नहीं कर रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज ये इतना स्वीट मैसेजेस है ना, मतलब कार्ड्स तो आ गए हैं ऑलरेडी, तो शफल होके आ गए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को भी रुकना है आप लोग रुक जाओ। लेकिन मुझे सीरियसली इतना शौक नहीं है 18+ मैसेजेस का, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हो ना, तो जिस दिन मैंने बोला ना, जिस दिन आप लोग एक दूसरे को जप्पी मारते हो, तो वो टाइम पे आप लोग शायद आप ही लोग हो जो अपने पर्सन को, अपने जीवन साथी को मैसेज करते हो बोल के कि मतलब मुझे ना, मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे हक किया एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है, आई मिस किसिंग यू है, लेकिन आई मिस हगिंग यू, वैसा वाला एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। और फिर आप लोग दोनों जो एक दूसरे के साथ रहते हो ना, फिर धीरे धीरे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ जैसे समय बिताते हो, तो आपके जो जीवन साथी है वो शायद आपको बोलते हैं कि आई थिंक वी शुड बी अलोन, ठीक है। आई थिंक हम लोग दोनों को अकेले रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग दोनों का शायद लव लैंग्वेज टच है, तो इसी की वजह से आप लोग फाइनली, आप लोग दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है, जो बहुत ही स्वीट एंड टेंडर रहती है। आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस करते हो, और वो टाइम पे आप लोग काइंड ऑफ कुछ और नहीं करते, ठीक है। एक टाइम रहता है जब आप लोग किस करते हो एक दूसरे को, बस उतना ही। फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हो। फिर शादी होने के बाद की ये सब मैसेजेस है, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है वो शायद मोस्टली फर्स्ट नाइट को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने शायद ज़्यादा कुछ नहीं किया था कि शादी से पहले या शादी हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का वाइब्स है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स एक्चुअली फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वैसा वाला कार्ड्स है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वो सब, एंड द सन, वो शादी का कार्ड्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही ये कार्ड आया। सो ये ताजुब की बात नहीं है। तो जैसे ही आप लोग दोनों की शादी हो जाती है, फर्स्ट नाइट रहती है, तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि चलो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। और फिर आपका घूंघट निकालते निकालते आपको उनके जो उंगलियां हैं उनसे आपके काइंड ऑफ फेस को तो छूते ही है, फेस को ऊपर से नीचे ड्रैग करके छूते हैं, ठीक है। और फिर आपके गले तक भी ऐसे ड्रैग करते हैं, शोल्डर्स को भी ड्रैग करते हैं, तो फिर आपको भी अच्छा लगता है वो चीज़, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जीवन साथी बोलते हैं कि उनको चाहिए, और फिर आप भी ब्लश करते हो फॉर श्योर, ठीक है। वो वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। और आप लोग बोलते हो कि अभी फ़िलहाल मेकआउट करते हैं, कि मतलब सब कुछ नहीं करते हैं हम लोग, फर्स्ट नाइट ही है ना, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ मेकआउट करते हैं। और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग
हैंड जॉब दोगे, ठीक है, नहीं तो फिंगरिंग करोगे, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर वही चीज़ में जो लड़की है उसको मल्टीपल ऑर्गेजम्स भी हो जाता है, ठीक है, लड़की को बहुत ही अच्छा लग जाता है और लड़की खुश हो जाती है। तो ये था फर्स्ट नाइट, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट नाइट में सब कुछ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सब दोनों जन कंफर्टेबल नहीं रहते, तो इसीलिए फर्स्ट नाइट में जस्ट बिकॉज आप लोग दोनों एक दूसरे को पहचानते हो ना पहले से, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हो ना, इसके वजह से आप लोगों का फर्स्ट नाइट बहुत ही स्मूथ गया, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं। तो आपके भी जीवन साथी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आपको मैं वापस बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आपके जीवन साथी को करना था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि करना है मतलब करना है ही, ठीक है। प्लीज़ वगैरह का चक्कर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और आपके जो जीवन साथी है वो आपको सजेस्ट तो करेंगे, ऑफ कोर्स करना है तो आप अगर बोलोगे, जैसे यहाँ पे मैसेजेस में आया था, आपने उनको बोला कि नहीं मुझे अब आज नहीं करना है, आज सिर्फ हम मेकआउट ही करते हैं, तो फिर आपके जीवन साथी ने ओके बोल दिया, ठीक है, मतलब मेकआउट तो मेकआउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये होता है कंसेंट, ठीक है। कंसेंट हर रिलेशन में फॉलो होता ही है, ठीक है। सो जस्ट उसका ध्यान रखो। ऐसे नहीं है कि मतलब लड़के ही फॉलो नहीं करते कंसेंट, लेकिन कभी कभी कुछ लड़कियां भी होती है जो फॉलो नहीं करती कंसेंट, जो गलत होता है, जो क्राइम होता है, ठीक है। सो प्लीज़ कंसेंट अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो आपसे बेहद प्यार करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपका पर्सनालिटी क्या है, उनका पर्सनालिटी क्या है, गार्डियन एंजल। ओके, आपको ना पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था, ठीक है। ओके, वाओ, ओके। सो आपका जो पर्सनालिटी है, बाय द वे मैं इसको आपका पर्सनालिटी बोल रही हूँ और इसको उनका पर्सनालिटी बोल रही हूँ, आपके जीवन साथी का पर्सनालिटी बोल रही हूँ, ठीक है। और फिर ये वो कार्ड है कि मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे को कैसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, कैसे आप लोग दोनों एक दूसरे को मिलोगे और कैसे आप लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, आपके जीवन साथी आपको क्यों प्यार करते हैं, वो वाला टॉपिक है। ओ माय गॉड, ठीक है। ओके, सो हाँ, अगर मैं आप करके बोल रही हूँ इसको, लेकिन ये आपको लागू नहीं होता, तो फिर ये आपके जीवन साथी को लागू होता है, तो फिर ये आपको लागू होगा, ठीक है। जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे ही लो, अगर रेजनेट नहीं हो रहा वैसे तो फिर फ्लिप फ्लॉप करके मैसेजेस लो। अभी सबके लिए अलग अलग रहेगा, तो फिर मैं हर एक के लिए ऐसे एक एक करके मैसेजेस नहीं देने वाली, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू गार्डियन एंजल, थैंक यू। तो गार्डियन एंजल मुझे अपना प्रेजेंस बता रहे हैं कि गार्डियन एंजल यहाँ पे है, और गार्डियन एंजल आपको भी बता रहे हैं कि गार्डियन एंजल आपके साथ भी है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके, सो आई थिंक कन्फ्रंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए कन्फ्रंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, मैं हूँ, लेकिन जो भी इंसान है ना, ठीक है, ऊपर के इंसान भी रहने दो, मतलब कोई अथॉरिटेटिव फिगर भी रहने दो, लेकिन फिर भी आपका जो मेन मकसद है, आप ये ज़िंदगी में क्यों आए हो, वो इसीलिए ताकि आप पॉइंट आउट कर सको, आप जस्टिस ला सको, ठीक है। तो फिर इसीलिए आप कन्फ्रंट करते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आप स्पेशली हो सकता है कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, नहीं तो आप स्पिरिचुअलिटी को कन्फ्रंट करते हो और फिर बोलते हो कि ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो वो वाला भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, अगेन, सो जो भी चीज़ें आपको पता है कि सही नहीं है, आप उसको सीधा सीधा मुंह पे ही बता देते हो, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी। और आपके जो जीवन साथी है वो ऐसे जिनको कैप डालना पसंद रहेगा, जिनके पास एक कैट रहेगा, जिनको शायद छाती पसंद रहेगा, ठीक है, लड़के लोगों का, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और मोस्टली वो ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही हंसमुख है, जिनको बहुत ही बचकांड किस्म के इंसान हैं, बच्चे जैसे है, ठीक है, बहुत ही क्यूट है। और दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो जेमिनी हो सकते हैं बाय द वे, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी आया, कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ, उनको कोई भी नए नए चीज़ें ट्राई करने के लिए समय नहीं लगता, ठीक है। तो ये वाली है टेक्नोलॉजी। तो गार्डियन एंजल मुझे बता दो कि इनका लव स्टोरी कैसा होगा। ओके ओके, सो 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ
Wands, 5 of Sword, King of Pentacles, 6 of Wands. ओके तो मोस्टली आप लोग दोनों की शादी शायद 6 ऑफ वॉन्ड्स तक हो जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मैरिज कार्ड ही मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। या तो आपका शादी हो जाएगा, नहीं तो मतलब क्योंकि शादी भी सबके सामने ही होती है ना, नहीं तो आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये सबके लिए अरेंज मैरिज का सिचुएशन नहीं है, सबके लिए लव मैरिज का सिर्फ सिचुएशन नहीं है, किसी किसी के लिए अरेंज है, किसी किसी के लिए लव है। जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे ले लो, ठीक है। तो आप लोग शायद बहुत देर से सिंगल थे या फिर शायद सिर्फ सिंगल थे अभी तक। अगर आपको कोई भी रिलेशन भी हुआ है तो फिर भी वो सिर्फ एक वाओ ओके nice to hear. I don't know. Oh, good, great, amazing. ठीक है, पता है मैं सारे कार्ड्स को देख के एक रिएक्शन दे रही हूँ, आपको शायद समझ में भी नहीं आता रहेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्या मुझे दिख गया यहाँ पे। ओके एक अगर चैनल सॉन्ग है आपके लिए तो फिर आई कैन ट्रीट यू बेटर देन ही कैन and any girl like you deserves a gentleman, ठीक है। सो आपको आपका जेंटलमैन मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलता है, तो आप दुखी रहते हो, आप रिलेशन में भी रहते हो किसी किसी के लिए, नहीं तो आप लोग अगर सेपरेशन में रहोगे तो फिर वैसा भी एक सीन रहेगा, ठीक है। मतलब है तो ये इंसान जिंदा, लेकिन आप लोग हर दिन बात नहीं करते हो, ठीक है। तो वैसा वाला एक एनर्जी आपका रिलेशन का। लेकिन वो जो इंसान है ना, वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत ही एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन बहुत ही मुंहफट है, और कभी कभी ये चाहिए उनको, कभी कभी वो चाहिए। बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है, अजब पता नहीं, हाँ वैसा मतलब एक वाइब जा रहा है। तो क्या हो जाता है कि आप किसी वजह से दुखी रहते हो, या तो आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आप लोग दोनों वापस सेपरेट हो गए, नहीं तो वापस ये इंसान ने वही किया जो आपको नहीं पसंद आ रहा था, और फिर ये इंसान आपके खुशी के बारे में सोचता भी नहीं है, वैसा टाइप का एक एनर्जी। फिर बाद में क्या हो जाता है कि एक इंसान आता है आपके ज़िंदगी में, और फिर वो आपसे प्यार से बातें करने लगता है, ठीक है। आपको बोलता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, और मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत ही एक कोई तो अजनबी आ गया तुरंत ही आपको बोलने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन आप लोग दोनों चैट करते हो, एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाते हो। दोस्ती बढ़ाने के बाद ये इंसान आपको बताते हैं कि आप इज्जत के लायक हो, या तो ये आपको शब्दों के दौरान बताते हैं, मतलब शब्दों के ज़रिए बताते हैं, सॉरी, नहीं तो आपको बोलते हैं ना इनडायरेक्टली मैसेज बताते हैं, कि मतलब वो आपको इज्जत देते जाते हैं, और फिर आप फिर सोचने लगते हो कि हाँ थैंक यू, मतलब आप मुझे इज्जत के लायक समझते हो, उसके लिए थैंक यू, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ फिर बाद में बहुत सारा आप बर्डन लेते हो, ठीक है। आपका जो बर्डन है वो मेनली होता है ये रिलेशनशिप के वजह से, ठीक है। ये जो इंसान है ना, वो आपके ऊपर बहुत कुछ थोपते हैं कि मतलब आपके वजह से ये हुआ, आपके वजह से वो हुआ, वैसा टाइप का एक एनर्जी। आपके कोई तो पास्ट में ऐसा इंसान है जो मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आप सारे बर्डन्स लेते हो, आपको रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बाद में फाइनली क्या हो जाता है कि आप बहुत ही झगड़ा करने लगते हो इस इंसान के साथ, कि मतलब क्या है, तुझे समझ में नहीं आता क्या, मैं कुछ भी करूँ मेरी ज़िंदगी से, उसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को। और फिर मतलब आप में से कोई तो हो सकता है कि जिन्होंने स्लीवलेस ड्रेस भी डाला है, तो फिर भी आपके पर्सन आपको बोलते हैं कि मतलब किसको शो ऑफ करने की कोशिश करी है, किसको दिखा रही है, वैसे सब। और ये जो इंसान है वो आपको उतना ही इज्जत देता है जितना आप अगर कुर्ता में भी रहोगे तो फिर भी आपको उतना इज्जत देते हैं जो दूसरे इंसान है, सेकंड इंसान है। और अगर आप स्लीवलेस ड्रेस में रहोगे तो फिर भी वो आपको उतना ही इज्जत देते हैं, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लग जाता है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ा देते हो। और सम ऑफ यू ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है वो आपके पास्ट है, पहला जो इंसान है आपके पास्ट है, और आपसे फिर भी वापस मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आपको अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार करते हैं आपसे, उनको शायद अटेंशन चाहिए, नहीं तो उनको शायद अटेंशन ही दिखाई दे रहा है मुझे मोस्टली, लेकिन उनको कुछ सीरियस नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ऐसे ही खेलना है, उनको सिर्फ देखना है कि क्या आप उनको भाव देते हो फिर वापस चले जाएंगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन हाँ फिर बाद में क्या हो जाता है कि अगर ये अरेंज मैरिज सिचुएशन है ना, तो फिर ये जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तो फिर वो उनका रिश्ता आया, वैसे टाइप का एक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है।
फिर बाद में आप लोग इनको देखते हो, फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है यार, ये तो मुझे कितना इज़्ज़त देता है। तो बाद में आप उसको हाँ करते हो कि मतलब हाँ, मुझे आपसे शादी करनी है, वैसे टाइप की। फिर वो सारा जो चीज़ है वो या तो आपका काज बन जाता है, नहीं तो सबको समझ में आ जाता है कि आप लोग शादी कर रहे हो, नहीं तो आपकी शादी हो जाती है। वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वांड्स से। नहीं तो अगर आप लोग दोस्त हैं ना, तो दोस्त होने के बावजूद आप लोगों का जो रिश्ता है, मतलब नहीं, रोमांटिक रिश्ता तक नहीं जाता आप लोग दोनों का, लेकिन अगर आप लोग का लव मैरिज होने वाला ना, तो ये जो दोस्त है उसके बारे में सबको पता चल जाता है कि मतलब हाँ, इसका ये दोस्त है, आप लोग दोनों बहुत ही क्लोज़ हो, वैसे टाइप का। फिर आपकी जो एक्स है उनकी वापस जल पड़ती है, ठीक है? आप वो बहुत ही जल जाते हैं। फिर आप वापस कोशिश करते हो उस इंसान के साथ सब कुछ ख़त्म करने की, लेकिन ये इंसान वापस आने की कोशिश कर रहा है। अरे यार, मैं कितना बार बताऊँ आपको कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके साइड से, ठीक है? और वो जो साइकिल है वो एंड होने के लिए आया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे आपका साइकिल एंड हो चुका है। अब टैरो के हिसाब से क्या है पता है? आपका साइकिल एक्चुअली एंड हो गया था यहाँ पे ही, इसीलिए आपने अट्रैक्ट किया एक न्यू पर्सन, ठीक है? और यहाँ पे ये साइकिल एंड दिखा रहा है क्योंकि आपके दिल से वो पूरी तरह से उसका जो मतलब यादें भी है, वो छोटा-सा 5% का जो चीज़ें हैं ना अपने दिमाग में, वो सब भी ख़त्म हो गया है, इसीलिए यहाँ पे वो एंडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में जो एंडिंग है ना, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? द डेथ कार्ड से, इसीलिए ये डेथ कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? फिर बाद में आप अपने पावर में आ जाते हो, आप जो करने के लिए आए थे ना ये दुनिया में कि मतलब दूसरों को कन्फ्रंट करना कि मतलब तुम गलत हो मतलब गलत हो। तुमने ये चीज़ गलत बोला है मतलब गलत बोला है। बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, नोइंग व्हाट यू आर, ठीक है? आप अपने पावर में आ जाते हो कि मतलब मैं पावरफुल हूँ, मैं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं इमोशनल भी रहने दो लेकिन फिर भी मैं बहुत ही इज़्ज़त के लायक हूँ। तो फिर मुझे कोई भी कपड़े पहनने दो लेकिन फिर भी मैं इज़्ज़त के लायक हूँ, वैसा टाइप का ही भी एक एनर्जी है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कपड़े के ऊपर भी बहस होती थी आपके एक्स के साथ। और आपको वो पता चल रहा है और फिर आपके जो पर्सन है आपको आपके साथ बहुत ही रोमांटिक रहता है, आपको रोज़ फ्लावर लेके देता है, आपको नए-नए गिफ्ट्स लेके देता है और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत हो गई है। शायद आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ एक रोमांटिक समय भी बिताया है, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ से स्पेशली वो सारे ग्रीन कलर्स का जो एनर्जी है, सारे फ्लावर्स का या फिर पता नहीं वो एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों आप निखर उठे हो, ठीक है? तो वो वाला भी एक एनर्जी और जस्ट अ मोमेंट, अगर कोई 18 प्लस का जाना है तो फिर यहाँ पे ही आ जाए, ठीक है? क्या हो जाता है आप लोगों की ज़िंदगी के बीच में? ओहो! एक कार्ड तो आ ही गया। तो सबसे पहले तो आप लोग किस करते हो एक-दूसरे को क्योंकि ये कार्ड ऑलमोस्ट यू नो फ्लिप होने के बीच में ही था, ठीक है? और आप लोग दोनों का फर्स्ट नाइट होता है गाइस। ओके। ओह माय गॉड! ओके, मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया है, ठीक है? ओके। सारे कार्ड्स आने दो फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? यू रेडिएट, यू ग्लो, मैं बोल रही थी आप ग्लो होते हो, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ गुड कार्ड। मुझे बहुत सारे कार्ड्स पसंद है लेकिन फिर भी फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ओके ओके ओके, सो से यू लव मी एंड आई एम ऑल योर्स, ठीक है? तो क्या हो जाता है कि आपके जो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो रोज़ का मुझे दिखाई दे रहा था विज़न कि आपके जो पर्सन है वो आपको रोज़ देते हैं वैसे टाइप का, ठीक है? तो आपको रोज़ मिलता है और फिर वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है? से यू लव मी एंड आई एम ऑल योर्स कि आपको आपके साथ एक रोमांटिक डेट पे लेके जाता है आपको या फिर वैसे कुछ, लेकिन ना वो सब के बीच में ना आपको इनके ऊपर बहुत ही प्यार हो जाता है, बहुत ही प्यार आ जाता है, बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है? तो फिर आप क्या करते हो कि आप उनको धीरे से किस करते हो, आप उनको लेकिन धीरे से नहीं, लेकिन आप
करने के लिए शायद आपको धीरे से करना रहता है, लेकिन आप उनको बहुत ही ज़ोर से किस कर लेते हो क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ बिहेव करते हैं। पहले से ही आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे और अभी तो आपके साथ बहुत ही रोमांटिकली भी बिहेव कर रहे हैं। आपको गिफ्ट्स लाके दे रहे हैं, आपके साथ रोज़ लाके दे रहे हैं, आपको डेट पे शायद लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो रोमांटिकली आपके साथ बिहेव किया, तो फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस करते हो और आप काइंड ऑफ शायद आप लोगों का फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हो चुका है आपके एक्स के साथ, तो इसलिए आप लोग इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो आपके साथ, मतलब इनके साथ भी करने के लिए, ठीक है? तो फिर आप उनको बताते हो कि आई वांट टू मेक लव, ठीक है? मुझे करना है आपके साथ, ठीक है? तो फिर आपके जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं कि मतलब वो आपको मना नहीं करते, ठीक है? आप लोग दोनों के बीच में वो रैपो रहता है। बट मोस्टली मुझे डोमिनेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एनर्जी है, ठीक है? गुड, गुड फॉर यू, ठीक है? मतलब अच्छी बात है, ठीक है? फिर बाद में आप लोग दोनों करते टाइम मुझे एक्चुअली ज़्यादा कुछ एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो सब मैं बताती हूँ। तो आप लोग दोनों कर रहे थे और करते टाइम आप उनको बोलते हो कि मुझे और ज़ोर से चाहिए, तो फिर आपके जो पर्सन है आपको बोलते हैं हाउएवर यू वांट इट बेबी, मतलब जैसे भी तुमको चाहिए वैसे होगा, ठीक है? तो आपने बोला आपको ज़ोर से चाहिए तो आपको ज़ोर से मिल रहा है, ठीक है? और फिर आप फाइनली क्या करते हो, ओके ये 2 काज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उनका नाम चीख पढ़ते हो, ठीक है? और फिर वो और ज़ोर से करते हैं आपके साथ क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है? फिर बाद में फाइनली आप लोग दोनों एक साथ क्लाइमैक्स पे आते हो, ठीक है? आई लव व्हेन वी क्लाइमैक्स टुगेदर, आप लोग दोनों एक साथ क्लाइमैक्स पे आते हो, फिर आप लोग दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके अगले दिन से आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही स्वीट एंड उसके अगला दिन या फिर उसके बाद से आप लोग सॉरी स्पेशली आप लोग बहुत ही रेडिएंट हो, बहुत ही ग्लो कर रहे हो, आप लोग अपने पावर में आ गए, वही मैं बोल रही थी, आप लोग अपने पावर में आ जाते हो। और फिर उसके एवरी नाउ एंड देन जब भी उनको ऑफिस जाना रहता है तो फिर आप लोग किस करते हो, फिर ऑफिस में जाते हो, फिर ऑफिस से आने के बाद आप लोग किस करते हो, फिर गुड नाइट किसेस देते हो एक दूसरे को, गुड मॉर्निंग किसेस देते हो, वैसे आप लोग बहुत ही एक दूसरे को किसेस करते हो, ठीक है? और ये होने के बाद क्या होता है कि मतलब मैं बोल रही हूँ यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग दोनों का, आपके जो एक्स है उनके साथ पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना बाकी था। तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्या होता है, सबके लिए शायद अलग अलग सिचुएशन रहेगा, लेकिन कुछ तो हो जाता है। आप जिस तरह से आप लोग बहुत ही प्रोएक्टिवली बताते हो, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब उनके साथ गुस्सा होके आप उनको बता रहे हो, ना कि ऐसे कि आप पैसिवली अपने दिल में कुछ भी रखे हो, लेकिन आप उनको बहुत ही सीधा-सीधा बताते हो कि देखो अभी ये मेरे पति है और फिर मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही इज़्ज़त करते हैं मेरे और थैंक यू बाय ठीक है? और फिर वो उनको थोड़ा-सा वो डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा-सा उनको बुरा लगता है, फिर बाद में वो निकल जाता है, ठीक है? और फिर उनको बुरा लग जाता है, ठीक है? 3 ऑफ सोर्ड उनको बुरा उनको बुरा लग जाता है, ठीक है? फ्रैंकली मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको बुरा लग जाता है क्योंकि ये जो इंसान है मुझे अच्छे ही नहीं लगे, ठीक है? आपके जो एक्स है वो। लेकिन हाँ, बाकी का जो एनर्जी है बहुत ही स्वीट है, आप अपने सोलमेट से शादी करोगे, क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फिर उनका भी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोग अगर सोलमेट ऐसा इनसे भी शादी नहीं कर रहे हो ना, तो फिर भी आप अपने क्या बोलते हो, द वन से शादी कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो वैसा वाला एक एनर्जी। और जितना भी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, जितना भी आप वीक हो जाओ प्यार में, ठीक है? तो फिर भी वो आपके जो पति है आपको हमेशा इज़्ज़त करेंगे, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। दिस इज़ सो स्वीट यू गाइस, ओके? तो यही रहा आप लोगों के लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। आप में से कोई तो बोल रहा है कि मतलब यार 18 प्लस में मज़ा ही नहीं आया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, इतना ही था मैसेज, ठीक है? मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, ठीक है? ओके, बाय। ओके, सो फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और फिर आई नो आई कैन ट्रीट यू बेटर देन ही कैन एंड एनी गर्ल लाइक यू डिजर्व अ gentleman. Tell me why are you wasting time? Why are you wasting time when you should be with me instead? पता नहीं ये वाला मैसेज आया आप लोगों के लिए। ओके ओके
आप में से कोई तो इंसान है जो पाइल नंबर 1 2 3 तीनों देखेगा, ठीक है। ओके, सो ये वाला कार्ड शायद नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आया है। तो फिर ये एक्चुअली बहुत कम लोगों के लिए, मैं सुन रही हूँ 60% लोगों के लिए ही ये वैलिड रहेगा। बाकी लोगों के लिए ये वैलिड रहेगा एंड ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जैसा रेजनेट हो रहा है वैसे ही लो गाइस। ये जनरल रीडिंग है, सबको सब कुछ रेजनेट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या निकाला है, आपका व्यक्तित्व कैसा है और फिर आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से समझ रहा है, तो आपको एटलीस्ट आपके ज़िंदगी में 20 साल की उम्र तक आप शायद दूसरों को मदद करने की कोशिश कर रहे थे, आप शायद दूसरों के रिलेशन में मीडिएटर बन के उन दोनों को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके दोस्त है दोनों, और आप लोग दोनों उन दोनों के बीच में पड़ोगे और फिर आप उन दोनों को समझाओगे कि मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आप अपने परिवार में रहोगे जहाँ पे आप अपने परिवार वालों को समझाते हो कि मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ को आप मैनेज करने की कोशिश करोगे, सब चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है और कुछ-कुछ चीज़ें ना उन लोगों को खुद से सीखना रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ कर सकती हूँ, जो है एडवाइस देना, जो है सलाह देना। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे सब कुछ उनके हवाले छोड़ देना चाहिए। उन लोग खुद से सीख लेंगे या फिर नहीं भी सीखेंगे, वो उनका ज़िंदगी है और उनका चॉइस है, उनका खुद का क्या बोलते हैं, जो वो चुनते हैं वैसा ही है, ठीक है। उन्होंने चुना है कि उनको वही रहना है, तो फिर उनका मर्ज़ी, ठीक है। ये आपका व्यक्तित्व हो सकता है, अगर ये आपका व्यक्तित्व नहीं है तो फिर ये उनका व्यक्तित्व है, ठीक है, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे। और पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, जीवन साथी है, वो ऐसे इंसान है जिनके शायद फ्रैंकली चेहरे पे कुछ दाग रहेगा या तो चोट रहेगा सर पे, वैसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर वैसा नहीं भी है तो फिर भी उनको शायद वैसा अगलीनेस का इश्यूज़ था कि मतलब मैं शायद अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं शायद बुरा दिखता हूँ, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही मोटा हूँ या फिर वैसे कुछ, ठीक है, अगलीनेस का इश्यू था। लेकिन फिर बाद में उनका जो अगेन उनका भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जहाँ पे उनको सबक सीखना था कि मतलब वो जैसे भी है एकदम परफेक्ट है, और वो सीख गए। और अभी वो लुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, अभी वो सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि मतलब वो जगह पर सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? उनको एक न्याय का एक इम्पोर्टेंस है कि मतलब मुझे पूरे परिवार का भार उठाना है, ठीक है? मुझे मेरे परिवार को सँभालना है, प्लस मुझे सबके लिए सही चीज़, सही डिसीज़न लेना ही है, ठीक है? वो उनका अभी व्यक्तित्व है, नहीं तो उनका पर्सनैलिटी है। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए मैंने बोला था कि आप लोग अपने सोलमेट से मिलोगे, लेकिन पाइल नंबर 3 के लिए सोलमेट का कार्ड लिटरली आया है, ठीक है? ठीक है। सो पाइल नंबर 3 अपने पर्सन से कैसे मिलेंगे? आप लोगों को पहले ये सब लेसन सीखना रहेगा। जैसे ही आप ये लेसन सीख लोगे, फिर बाद में ही आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है? उससे पहले नहीं, ठीक है? अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों देखा हुआ है, तो वेलकम, ठीक है? उसमें इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि आप यहाँ पे हो। जस्ट एक मैसेज आया, ठीक है? ओके, सो ओके, ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है। आई थिंक कि ये यहाँ पे होना चाहिए था। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है? अगर हम उल्टा देख रहे हैं तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये अंत में, नहीं नहीं, ये अंत में। ओके ओके, मतलब अगर आपको पता नहीं मैंने क्या किया, तो फिर मैंने कांच को A to Z के बदले में Z to A रखा है, ठीक है? तो फिर मुझे पहले से इंट्यूशन आ रही थी कि वैसे ही रखना है, लेकिन अभी कांच देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ऐसे ही है, ठीक है? आप लोगों की अगेन अरेंज मैरिज सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है एम्परर में, लेकिन किसी किसी का लव मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि ये बचपन से आप लोग इस इंसान को जानते हो, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो गाइस, ठीक है? खाली फुकट ये मत सोचो कि मतलब अरे मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना था, आप लोग क्यों बता रहे हो कि अरेंज मैरिज होगा।
ये जनरल मैसेज है, ये जनरल मैसेज है, ठीक है? अब मैं और कुछ नहीं बता सकती। आप में से कोई तो है जिनको फ़ोन का एडिक्शन है, आप में से कोई तो है जिनके एक्स आपसे बहुत ही झूठ बोलते थे। ये भी एक जनरल मैसेजेस था। कभी-कभी सोलमेट वाले जो रिलेशन रहते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि हम लोगों को पहले से ही समझ में आ जाता है कि ये इंसान में कुछ तो है, हम लोग दोनों के बीच में कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या। तो आप में से कुछ 2% लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आप लोगों को पहले ही समझ में आ जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो। बाकी के जो लोग हैं ना आप लोगों को लगता है कि ये है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये शायद दोस्ती ही है या फिर वैसे सब, ठीक है? आपको समझेगा नहीं तुरंत कि ये आपके सोलमेट है। तो बाकी लोगों को आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? स्पेशली लव मैरिज वाले लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या हो जाता है कि आप अपने सोलमेट से मिलते हो, ठीक है? और मिलके ही आपको बहुत ही खुशी हो जाती है कि या तो आप लोग फ्रेंड्स बनते हो, बेस्ट फ्रेंड्स बनते हो 1-2 महीने के अंदर, नहीं तो 10 महीने के अंदर। आप लोग बहुत ही अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त बन जाते हो। आप लोग दोनों एक-दूसरे को कितना कुछ शेयर नहीं करते। आप लोग दोनों एक-दूसरे के घर पे रहते हो, आप लोग दोनों हैंग आउट करते हो, आप लोग दोनों दिल से बातें करते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो सेम सेक्स के हो सकते हैं कि मतलब लेस्बियंस नहीं तो गे, ठीक है? तो वो वाला एक मैसेज भी आ रहा है, ठीक है? अम नहीं तो ट्रांस वैसे वाला एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ आया। अम, आप में से किसी को तो ना बोलने का डिसेबिलिटी भी हो सकता है, बोलने में कुछ या तो आप हकलाते हो या फिर वैसे कुछ, बोलने में कुछ तो प्रॉब्लम्स है, नहीं तो आप धीरे-धीरे बातें करते हो, वैसा सब, ठीक है? या तो प्रॉब्लम है नहीं तो नॉर्मल ही है ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। धीरे-धीरे बातें करते हो या फिर वैसे कुछ, कुछ तो है बोलने से रिलेटेड, ठीक है? आपका बोलना बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही अलग है, वैसा टाइप का एक मैसेज आ रहा है। तो क्या हो जाता है कि आप लोग दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है, आपके परिवार वालों को पता चल जाता है कि आपकी दोस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोनों बहुत ही एक-दूसरे से बातचीत करने लगते हो। और ना फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोग दोनों की दोस्ती कुछ इतना हद तक बढ़ जाता है ना, कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस करने लगते हो, ठीक है? तो फिर ये कार्ड में है या वो कार्ड में मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो जो किस रहता है, ठीक है? ये वाला कार्ड आने को दिख रहा है, ठीक है? वो वाला जो किस रहता है, वो बहुत ही स्वीट और टेंडर किस रहता है, ठीक है? तो फिर ये काँच के बीच में ही कहीं पे तो हो रहा है। लेट्स सी हुँ, ओके, हुँ। तो पहले-पहले तो आप सोचते हो कि मतलब हाँ, ये किस हुआ तो वॉव! वॉव! क्या कार्ड गिरा रहेगा। आई मिस किसिंग यू, ठीक है? आप लोग दोनों पहले ही किस कर लेते हो एक-दूसरे को और फिर आप लोग सोचते हो मतलब आप लोगों ने बोला भी नहीं एक-दूसरे से प्यार करते हो। आप लोग दोनों आपको पता भी नहीं है कि आप लोग एक-दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन कुछ तो हो गया, आप लोग दोनों एक-दूसरे के बाजू में थे, शायद पढ़ाई कर रहे थे या क्या पता नहीं, लेकिन आप लोग दोनों को किस करने का मन करता है, आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस कर लेते हो और फिर आप लोग सोचते हो कि ओह माय गॉड! शायद हम लोग दोस्त से ज़्यादा है। तब आप लोग दोनों को पिटता है कि हाँ, फाइनली आप लोगों को समझ में आता है कि मतलब शायद हम लोग दोस्त से ज़्यादा हैं। वो भी शायद में आ रहा है, ठीक है? कि मतलब अभी आप लोग फिर भी श्योर नहीं हो कि आप लोगों को दोस्ती है कि दोस्ती से ज़्यादा है। 3 ऑफ वांड्स में वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप लोग फिर वो ऑप्शन कंसिडर करते हो कि हो सकता है कि हम लोग दोस्त से ज़्यादा है। कभी-कभी आप लोग ऐसे सोचते हो कि हम लोग शायद हम लोगों को शायद किस नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग दोनों को एक-दूसरे से अलग रहना चाहिए। फिर कभी-कभी आप लोग सोचते हो कि नहीं-नहीं शायद वो अच्छा हुआ कि हम लोग किस कर रहे हो क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग दोनों को एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स है। फिर बीच में कोई तो किसी को तो ब्लेम भी कर रहा है कि मतलब तुमने मुझे किस किया जिसकी वज़ह से मैंने तुमको किस किया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुमको ही किस नहीं करना चाहिए था, तुम क्या यही सोच रहे थे? ऐसे कुछ तो शायद बातें कर रहे हैं आप लोग। लेकिन हाँ, वो चीज़ के ऊपर ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो गया। लेकिन फिर आप लोग दोनों काइंड ऑफ डिसाइड करने के लिए शुरू करते हो कि हम लोग दोनों रिलेशन में रहे या नहीं, वैसे टाइप का। लेकिन फिर आप लोग कुछ तो शायद ऐसे डिसाइड करते हो कि हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग रहते हैं एक-दूसरे से और अगर हम लोग अलग नहीं रह पाए एक-दूसरे से मतलब समझ जाने का कि हम लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, वैसा टाइप का। सो आप लोग अलग रहते हो, आप लोग दोनों अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो कि मतलब हम लोग कितना दिन तक अलग रह सकते हैं, वैसा टाइप का। लेकिन फिर फाइनली आप लोग दोनों से रहा नहीं जाता शायद, आप लोग दोनों एक-दूसरे को मिस करते हो और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे के पास आ जाते हो। और ये टाइम पे जब आप लोग दोनों एक-दूसरे के पास आ रहे हो ना द लवर्स कार्ड, वो मुझे समझ रहा है कि आप लोग
किसिंग से ज़्यादा करते हो, ठीक है? आप लोग दोनों शायद मेक आउट करते हो या नेक किस करते हो फॉर श्योर, ठीक है? आप लोग आई कुड किस यू ऑल डे, ठीक है? दैट वाज़ क्रेज़ी। तो आप लोग दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हो, ठीक है? फाइनली आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलते हो, फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं मुझे मुझे मतलब तुम चाहिए, मतलब चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी। ओके, और आपके जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं कि शायद हम लोगों को अकेले रहना चाहिए कुछ समय के लिए, ठीक है? फिर वो आपको कुछ रोज़ेस देते हैं, नहीं तो चॉकलेट का डब्बा देते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, चॉकलेट का डब्बा देते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगता है और आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ अकेले तो रहते हो और आप लोग हग करते हो एक-दूसरे को पहले तो, और सोचते हो कि हाँ, हम लोग दोनों ने मिस किया एक-दूसरे को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किस करें, लेकिन लेकिन फाइनली लेकिन फाइनली क्या हो जाता है कि आप लोग हग तो करते हो, अम, लेकिन आप हग से छोड़ते टाइम आप लोग दोनों एक-दूसरे के फेस पे देखते हो, एक-दूसरे के आँखों में देखते हो, एक-दूसरे के लिप्स में देखते हो, फिर फाइनली आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस करते हो। और किस मतलब ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट का किस, पता नहीं है कि शायद बहुत टाइम के लिए आप लोग किस करते हो, किस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और फिर आप लोग दोनों काइंड ऑफ गुम हो जाते हो, पागल हो जाते हो और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या है, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी। फिर बाद में आप लोग फाइनली किस छोड़ते हो और आप लोग बोलते हैं ना हाँफते हो, क्योंकि आप लोग किस कर रहे थे, आपको सांस लेने को थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो फिर आप लोग हाँफते हो। फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को बोलते हो हम लोग पागल हैं, हम लोग पागल हैं। ठीक है, वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ से आ रहा है द लवर्स कार्ड से, ठीक है? तो इसलिए मैंने वो कार्ड निकाला। और फिर बाद में आप लोग अगेन, पहले तो आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट पहले सुधरा ही नहीं था कि मतलब शायद हम लोगों को अलग रहना चाहिए या फिर क्या, ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे टाइप का आप लोग वापस वापस वही रिपीट करते हो। शायद हमको रिलेशन में रहना चाहिए या फिर नहीं। फिर आप लोग फाइनली कुछ एक मिडल ग्राउंड डिसाइड करते हो कि मतलब हम लोग ना कुछ नहीं करते, सिर्फ रहते हैं जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने पहले ही, मतलब आप लोगों का शादी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर शादी भी हो रहा है ना, तो फिर भी ऐसा रहेगा कि आप लोग दोस्त रह के आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ करीब होते हो, फिर बाद में आप लोग दोस्ती में ही शादी कर लेते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हुँ। मतलब आप लोग अपने रिश्ते को नाम नहीं देते कि मतलब हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वैसा कुछ नहीं करते। आप लोग दोनों बस दोस्त के नाम पे रहते हो। फिर आप लोग वो फाइनली डिसाइड करते हो कि मतलब नहीं, रिलेशन में भी नहीं रहना, हम लोग दूर भी नहीं रहेंगे एक दूसरे से, हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चलने देंगे, हम देखते हैं जैसे जा रहे हैं वैसे जाने देंगे। फिर फाइनली आप लोग वैसे ही जाने देते हो और फिर आप लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि आप लोग दोनों को एक दूसरे से प्यार है, आप लोग दोनों प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, ठीक है? वो ये कार्ड जो मुझे समझ रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें एक बबल है, ठीक है? सो बबल ऑफ प्रोटेक्शन बाय डिवाइन, डिवाइन ने हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रखा है और हम लोगों को शादी करनी चाहिए, ठीक है? आप लोगों का शायद कुंडली देखेंगे, आपके परिवार वाले आपका कुंडली देखेंगे, ठीक है? कि ये लोग दोनों एक-दूसरे के साथ ही तड़पड़ते रहते हैं, तो देखते हैं कि मतलब क्या उन लोगों का कुंडली देखते हैं, अगर इन लोग दोनों का ही मैच हो रहा है, तो फिर इन लोग दोनों का ही एक-दूसरे से शादी करा देते हैं। क्यों हम लोग एक-दूसरे के मतलब अलग लड़का-लड़की क्यों ढूँढेंगे? हम लोग इनका ही शादी करा देते हैं, वैसे काइंड ऑफ कुछ तो हो जाता है, फिर आप लोग दोनों फाइनली एक-दूसरे से शादी कर लेते हो। वॉव! अगर आप में से आप मतलब कोई है जिनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, नहीं तो ऑलरेडी आप लोग सोलमेट हो, फिर आप लोगों ने किस कर लिया, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मतलब ये रेजोनेट हुआ, ठीक है? तो मुझे समझेगा, ठीक है? सो यही था रीडिंग, और कमेंट कर रहे हो तो फिर ये भी बताओ कि आप लोगों ने पाइल नंबर 3 देखा, ठीक है? ओके, तो यही था रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख दो। बाय।